वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं, आज हम एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखेंगे क्या होता है इसके अंदर, कौन कौन से एरिया है या फिर उसके क्षेत्र है जहां इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। तो पहले फर्स्ट डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस लेवल। इंटेलिजेंस लेवल जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वोशेंट के माध्यम से भी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि इडियट बोल सकते हैं, हाई अचीवर बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट बोल सकते हैं। इस टाइप के अलग अलग रेंजेस रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं वाइड रेंज ऑफ डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस लेवल मिलता है। जैसे कि इडियट बोलेंगे तो 10, 20, 20, 30 इस टाइप के रेंजेस से लेके 140, 50 तक भी ऐसे रेंज का इंटेलिजेंस क्वोशेंट आता है। तो यहाँ किसी को मूर्ख बोलते हैं, किसी को इंटेलिजेंस बोलते हैं। इस टाइप के अलग अलग रेंज के इंटेलिजेंस क्वोशेंट वाले इंडिविजुअल या पीपल हम देखते हैं। Individuals can be classified into various categories with regards to intelligence. Intelligence of few is low, few high, and majority is normal. तो यहाँ देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बोलेंगे वो बहुत कम रहेंगे, सबसे लो इंटेलिजेंट भी बहुत कम रहते हैं, और नॉर्मल जो है मेजोरिटी में रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगर वैसे सभी को डालेंगे एक ही चार्ट में, अगर हम डालेंगे, जैसे कि टॉरमैन ने एक रिसर्च किया था और उन्होंने ये निकाला है, वहाँ देखे हैं कि सबसे ज़्यादा वाले मिडिल में रहते हैं, सबसे कम वाले साइड में रहेंगे और सबसे ज़्यादा वाले भी साइड में रहेंगे। तो इसको अगर ऐसे डालेंगे एक चार्ट में तो वहाँ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ही बनेगा। तो ये जैसे चार्ट देख रहे हैं, इस टाइप का कर्व से हम इसको देख सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं। दोस्तों सिंपली यही कहना चाह रहे हैं कि आपके सोसाइटी में ना कुछ डाउन क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग, कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। सबसे डाउन क्लास में वो लड़के या फिर आदमी जो कि इतने इंटेलिजेंट नहीं है जैसे हमारे क्लास का, और फिर आता है मिडिल में, मतलब आप मेरे जैसे और सोसाइटी के नॉर्मल लोग। फिर आता है थोड़े अपर हायर क्लास के, जैसे कि निकोला टेस्ला, जेम्स वॉर्ड, थॉमस एल्विस और फिर आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन जैसे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको आगे मैं और एक्सप्लेन करते जाऊंगा। फिर सेकंड में आता है डिफरेंसेस इन फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे फिजिकल ग्रोथ रहता है हमारे, किसी का हाइट ज़्यादा रहता है, किसी का हाइट कम रहता है, कोई फैट रहता है, कोई थीन रहता है। इस टाइप के भी बहुत सारे डिफरेंसेस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल दिखाई जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंसेस इन फिजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं। तो ये अक्सर हमेशा हर किसी में अलग अलग पाया जाता है। फिर आइए देखते हैं थर्ड में डिफरेंसेस इन अचीवमेंट। तो यहाँ अचीवमेंट को जैसे कि हम बोल सकते हैं मार्क्स हो गया, क्लास का टेस्ट जो होता है उसमें भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन डिफरेंसेस आता है, स्कोर अलग अलग आता है। चाहे स्कोर एक भी क्यों ना हो, अगर हम और गौर से देखेंगे तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहता है। भले दो ठो क्वेश्चन को दोनों जन इक्वली मार्क्स लाए होंगे, बट और ज़्यादा अगर टेस्ट करेंगे तो उसमें डिफरेंस आ ही जाएगा। डिफर्स क्यों होता है? फिर उनके जो इंटरेस्ट रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, ये सभी उसके ऊपर उसके अंदर रहता है। यही चीज़ उनको डिफरेंसेस लाता है और हम डिफरेंसेस भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पाते हैं। फोर्थ में आता है डिफरेंसेस इन एटीट्यूड। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे कि डिफरेंट इंडिविजुअल डेवलप्स डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई खाने पीने को लेके हम सोच करते हैं या विचार रखते हैं। यहाँ कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज भी खाता है। तो नॉन वेज के ऊपर यहाँ जैसे दो एटीट्यूड आता है, थिंकिंग आता है। कोई खाता है, कोई नहीं खाता है, कोई अच्छा बोलता है तो खराब भी बोलता है। इस टाइप के थिंकिंग एक ही चीज़ के ऊपर आता है, लोगों का अलग अलग विचार। तो यहाँ हम बोल सकते हैं डिफरेंसेस इज एटीट्यूड आता है। फिर वैसे उस टाइप की जो पढ़ाई लिखाई, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर बोलेंगे तो कोई बोलता है नहीं गर्ल्स हैं वो घर में रहेंगी, नहीं गर्ल्स है तो क्या हुआ वो पढ़ाई करेंगी। इस टाइप के भी थिंकिंग लोगों के विचार आता है, अंदर रहता है। फिर आगे देखते हैं फिफ्थ पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। पर्सनालिटी में भी यहाँ डिफरेंसेस आता है। जैसे कि पर्सनालिटी में यहाँ कोई ओवर टॉकिंग करते हैं या कोई साय रहते हैं। इस टाइप के उनके मन में, उनके अंदर ही ऑलरेडी वो ट्रेड्स रहते हैं, वो जो क्वालिटीज गुण हम बोल सकते हैं वो अंदर ही रहता है। वही चीज़ उनका पर्सनालिटी को आगे लेके आता है। तो यहाँ कोई प्रॉम्प्ट रहता है, कोई साय रहता है, कोई मतलब इंटेलिजेंट हो जाता है और कोई डम भी हो जाता है। इस टाइप के भी अलग अलग पर्सनालिटी हम यहाँ पाते हैं।
सिक्स्थ में आता है डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटी। तो मोटर एबिलिटी यहाँ क्या है? समवन परफॉर्म मैकेनिकल टास्क वेल व्हेयर सम कैन नॉट। तो यहाँ जैसे देखते हैं मोटर एक्टिविटी, जो कुछ काम करने का प्रोसेस रहता है, हम हाथ से करते हैं, अपना शरीर को लगा के करते हैं, जैसे कि गाड़ी चलाना हो गया, ये एक मोटर एक्टिविटी का अंदर ला सकते हैं। तो इसमें भी हम डिफरेंसेस पा सकते हैं। कोई इंटेलिजेंट हो भी सकता है बट एक कार ड्राइव नहीं कर सकता, बट कोई इंटेलिजेंट नहीं भी है तो भी वो कार चला सकता है। तो यहाँ मोटर एक्टिविटी में अलग अलग डिफरेंसेस हम पाते हैं। तो उस टाइप का अगर हम देखेंगे, किसी के अंदर मैकेनिकल जो कैपेसिटी है वो भरा हुआ है, तो किसी के अंदर बिल्कुल नहीं है, चाहे उसका इंटेलिजेंस कुछ भी क्यों ना हो। तो वैसे इस टाइप का डिफरेंसेस हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पाते हैं। फिर आइए देखते हैं सेवेंथ में रेशियल एंड नेशनल डिफरेंसेस। तो यहाँ भी अलग अलग रेसेस रहते हैं। जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं निग्रो एक रेस हो गया, या फिर व्हाइट फॉर पीपल जो अमेरिका या फिर इंग्लैंड के हो गए, वो एक रेसेस हो गए। इधर हम देखेंगे इंडियंस, वो एक अलग रेस हो गए, मतलब जाति यहाँ हम बोल सकते हैं। और उस तरह नेशनल डिफरेंसेस भी पाता है, जैसे नेशन टू नेशन, इंडियन हो गए, अमेरिकन हो गए, जापानीज हो गए, इस टाइप के जो अलग अलग नेशंस रहते हैं उसमें भी डिफरेंसेस पाया जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि करके क्या आता है, डिफरेंसेस नोटिस्ड इन फिजिकल एंड मेंटल इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। जैसे कि यहाँ रशियंस जो रहते हैं वो टॉल और स्ट्राउट रहते हैं, पूरा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। फिर वैसे श्रीलंका के लोग देखेंगे हम शॉर्ट, मतलब छोटे रहते हैं, और स्लिम पतले रहते हैं। फिर जर्मन के देखेंगे तो उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं रहता, मतलब वो लोग थोड़ा हंसी मजाक नहीं करते। फिर आगे देखते हैं अमेरिकन्स आर हार्टी एंड फ्रैंक, वो बहुत ओपन माइंडेड रहते हैं, हार्टी रहते हैं, उनका हृदय में ठीक सभी के लिए थोड़ा सम्मान रहता है। फिर आगे देखेंगे इंडियंस आर टाइमिंग एंड पीस लविंग, वो सभी को अफेक्शन देते हैं, प्यार करते हैं इंडियंस लोग। और फिर आगे देखेंगे जापानीज पंक्चुअल रहते हैं, जापान में बहुत सारे उनके टाइम के प्रति बहुत सचेत रहते हैं, वो लोग टाइम टू टाइम सभी काम करते हैं। तो इस टाइप के अलग अलग कंट्री टू कंट्री, रेस टू रेस, या फिर जाति से हम बोल सकते हैं, अलग अलग जाति जो रेस रहते हैं उनमें ये सब डिफरेंसेस पाया जाता है। डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर। तो यहाँ हम देखते हैं अलग अलग जेंडर जैसे रहते हैं, कोई बॉयज रहता है, कोई गर्ल्स रहता है, और थर्ड में फिर थर्ड जेंडर भी एक आता है। तो वैसे अलग अलग जो थर्ड तीन ठो जेंडर हम देखें, उनके अंदर भी एटीट्यूड में, थिंकिंग में और डीलिंग में डिफरेंसेस आता है। तो कैसे होता है यहाँ देखते हैं, अचीवमेंट लेवल में किस टाइप का डिफरेंस आता है। जैसे मेल रहते हैं वो एक्सेल, मतलब बेस्ट करते हैं साइंस और मैथ में, और जो लड़कियां रहती हैं वो लैंग्वेज और एस्थेटिक सेंस में बहुत अच्छी रहती हैं। तो यहाँ हम इस टाइप के एक स्टडीड भी हुआ है, जैसे कि फाइफर पाउले स्टडीड किए थे, और उन्होंने पाया था जो गर्ल्स रहती हैं वो 6 महीना पहले बॉयज से पढ़ाई लिखाई में आगे आ जाती हैं। मतलब उनका जैसे क्लास नर्सरी या क्लास 1 में एडमिशन करते हैं तो 6 महीना पहले वो पढ़ाई लिखाई में उनका रुचि आता है और वो एक्सेल भी करती हैं। बट जेंट्स जो या लड़के रहते हैं वो बाद में अचीव करते हैं वो लेवल को। फिर आगे आइए देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल आर बेटर एंड सॉफ्टर वेयर मेल आर रफ एंड टफ, यहाँ बोल सकते हैं। तो लड़कियां जो रहती हैं या फीमेल रहती हैं उनका प्रेजेंटेशन, उपस्थापना जिसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे, जैसे न्यूज एंकर हो गए वो लड़कियां ज़्यादा प्रेफरेंस लेते हैं। फिर यहाँ कोई होटल वगैरह जो रहते हैं वहाँ काउंटर में जो रहते हैं वहाँ लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। या फिर इस टाइप के जहाँ पब्लिक को फेस किया जाता है उस टाइप के जॉब में मैक्सिमम लड़कियां रहती हैं। या फिर हम कॉल सेंटर बोल सकते हैं, वहाँ लड़कियां ज़्यादा रहती हैं क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है। तो इस टाइप के हम डिफरेंसेस यहाँ जेंडर टू जेंडर पाते हैं। फिर इंटेलिजेंस एंड जेंडर डिफरेंसेस। तो यहाँ अलग अलग जेंडर, जैसे मैंने बोला लड़की लड़का या फिर थर्ड जेंडर बोला, उनमें जो इंटेलिजेंस लेवल है लगभग उनमें सेम रहता है, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। फिर भी उनके अंदर जो डिफरेंसेस पाया जाता है, जैसे कि सेम इंटेलिजेंस लेवल होगा तो भी लड़कियां क्या है ना, वो लैंग्वेज के प्रति ज़्यादा उनका थोड़ा इंक्लिनेशन रहेगा। फिर वैसे लड़के हैं तो उनका साइंस और मैथ के प्रति इंक्लिनेशन ज़्यादा रहता है। इस टाइप के चाहे इक्वल आईक्यू क्यों ना हो, फिर भी वहाँ डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है। तो इस टाइप का हम इंटेलिजेंस एंड जेंडर डिफरेंसेस को यहाँ देख सकते हैं। फिर 9th में आता है सोशल डिफरेंसेस।
तो सोसाइटी में जो इंडिविजुअल रहते हैं उस सोसाइटी का इम्पैक्ट उस इंडिविजुअल के ऊपर पड़ता है और उसमें डिफरेंसेस भी आता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट में, इट इज विजिबल अर्ली फ्रॉम द होम। हमारे घर से ही इसका जो फाउंडेशन है वो पड़ता है। जैसे किसी के घर में बच्चे पैदा होते हैं वो तो बहुत साय हो जाते हैं, फिर कोई टिमिड या बहुत डर जाते हैं। सम आर फ्रेंडली विथ स्ट्रेंजर्स, जैसे अलग नया लोग को देखते हैं तो वो स्ट्रेंजर को फ्रेंडली भी बिहेव कर जाते हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं। इस टाइप के भी अलग अलग डिफरेंसेस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, चाइल्ड टू चाइल्ड पाया जाता है। फिर आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्मेन एंड मैरिल, टर्मेन मैरिल ने एक स्टडी किया था जिसमें द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 10 to 15 ऑफ द पेरेंट्स इन हाई प्रोफेशनल ग्रुप्स हैव देयर IQ नियर अबाउट 180 बोले हैं। मतलब जो हाई प्रोफेशनल ग्रुप रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे मम्मी पापा जिनके हैं, उनका बच्चे जो पैदा होंगे उनका क्या है 10 to 15 ईयर्स के बच्चे, उसमें बोला गया है 180 प्लस उनका IQ रहता है बोले। जैसे और छोटे लेवल में जिनके बच्चे पैदा होते हैं, जैसे कि कोई छोटा काम करता है तो उसमें 107 IQ वाले बच्चे पैदा होते हैं बोल रहे हैं। और जैसे लेबर क्लास के लोग हैं उनके बच्चों में 97 IQ रहता है। इस टाइप का उनका स्टडी आया था और टर्मेन मैरिल ने बताया था। तो ऐसे सोसाइटी में जो अलग अलग क्लास के लोग रहते हैं उनके बच्चों में भी इस टाइप के डिफरेंसेस आता है। बट ये 10 to 15 ईयर्स के बच्चों के अंदर ही स्टडी किए थे और निकाले थे। 10th में आता है इमोशनल डिफरेंसेस। इमोशन जैसे आप जानते हैं, कोई गुस्सा करना, कोई हंसना या कोई आराम से कूल रहना, इस टाइप के इमोशंस अलग अलग आते हैं। तो इसमें भी अलग अलग डिफरेंसेस पाते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ग्रेट एक्सटेंट टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन और इंसिडेंट, एक ही इंसिडेंट के ऊपर, जैसे कहीं एक्सीडेंट एक हो गया, हम देखते हैं तो कोई बहुत रोता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, whereas और कोई वहाँ कूल रहता है, नॉर्मल रहता है। फिर यहाँ आगे देखेंगे, किसी को अगर हम चिढ़ा देते हैं तो कोई बहुत गुस्सा हो जाता है, तो कोई उसको कूल हो जाता है, मतलब नॉर्मली लेता है। तो इस टाइप के डिफरेंस भी हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पाते हैं। तो यहाँ हम इमोशनल डिफरेंसेस बोल सकते हैं। फिर 11th आता है इंटर एंड इंट्रा डिफरेंसेस। एक ही इंडिविजुअल के अंदर भी अलग अलग डिफरेंसेस पाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इंटर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस रहता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कैसे, इंटरेस्ट में डिफरेंस आएगा, हमारा इंटरेस्ट कैसा है और दूसरों का इंटरेस्ट एक ही चीज़ के ऊपर कैसा है। जैसे कि डांस के प्रति हो गया, तो डांस के प्रति हमारा इंटरेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जबकि और किसी का इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। फिर वैसे एटीट्यूड हम बोलेंगे तो एक ही चीज़ के ऊपर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है और किसी का पॉजिटिव भी हो सकता है। फिर हम देखेंगे साइंस में सपोज हम बोलेंगे यहाँ तो अचीवमेंट हमारा बहुत कम होगा तो दूसरों का अचीवमेंट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। इस टाइप के डिफरेंसेस यहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने देखा, डिस्कस किए एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो होपिंग दैट यू मे हैव एंजॉयड द सेशन। और आगे ऐसे एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।